कुछ ऐसी भी तकलीफ है जो हम लोग गार्जियन के प्रति शेयर करना चाहते हैं। यदि हमारा तकलीफ, अगर हम टीचर्स को भी तकलीफ होगा तो हम किन के पास जाएंगे? हम आप लोग के पास ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है बच्चों के प्रति तो आप हमारे पास आते हैं, यदि हम लोग को भी दिक्कत होगा तो हम आपके पास आते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, आप बच्चा का जो पेमेंट है लगभग हम लोग 300 रुपया, 350 रुपया या 400 रुपया पर मंथ लिया जाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बच्चे का जो पेमेंट है वो कितना लिया जाता है? 300 का पर मंथ या 350 का पर मंथ या 400 का पर मंथ, इतना ही आपका बच्चे का स्कूल का पेमेंट लगता है। लेकिन आप यदि ज्यादा दे रहे हैं तो वो ट्रेवल चार्ज दे रहे होंगे कि बच्चा आपका गाड़ी से आता है तो 300 रुपया गाड़ी भाड़ा होगा या 400 रुपया गाड़ी भाड़ा होगा, ठीक है। तो गाड़ी भाड़ा को आप जो सीधा अलग कर दीजिए, क्योंकि जितना आप गाड़ी का भाड़ा देते हैं वो गाड़ी का भाड़ा एकदम बच्चा के हिसाब से जो ड्राइवर लाते हैं उनको दे दिया जाता है। और बाकी जो 300 रुपया बचता है, 350 बचता है, वो हम लोग अपना पेट चलाते हैं उसको। उसके बावजूद आपको ये बता दें कि हमारा जो विद्यालय है राठौर एलिमेंट्री स्कूल, ये बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है। यहाँ यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए टीसी का उपलब्ध यहाँ से हो जाएगा, आपको दर दर भटकने का जरूरत नहीं है। अब मिर्जागंज में सिर्फ एक ऐसा विद्यालय है, ये राठौर एलिमेंट्री स्कूल, जिसके पास अपना मान्यता प्राप्त है, जो कि अपना यूडीएस कोड है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी यहाँ से यदि आपको टीसी दिया जाएगा तो वो पूरे बिहार में अवेलेबल रहेगा। पूरे बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में चले जाइएगा और यहाँ का टीसी आप दिखाइएगा तो वहाँ नाम बिना कुछ पूछे लिख देगा। ये यहाँ की सुविधा है। उसके बाद हर क्लास में 25% स्टूडेंट को फ्री पढ़ाया जाता है, यानी कि RTE के तहत एक क्लास में कम से कम 5 से 6 बच्चे ऐसे रहते हैं जो फ्री पढ़ते हैं और उसका जितना पैसा होता है वो सरकार के तरफ से दिया जाता है। तो ये भी सुविधा है। लेकिन इतना कम पेमेंट होने के बावजूद एक पेमेंट का आपको किस्सा सुनाते हैं। हमारे यहाँ एक मिस्त्री जी आए थे काम करने के लिए, ये जो दीवार लगाते हैं वो मिस्त्री जी, उनका चार्ज था एक दिन का 700 रुपया। वो 2 दिन हमारे यहाँ काम किए, उनका 1400 रुपया हो गया। 2 दिन का 1400 होगा ना। उनकी बच्ची हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है और हम 1 साल में उनसे 1500 रुपया लेते हैं, यानी 1 साल का जो चार्ज है वो 1500 रुपया है। तो अब ये बताइए कि वो मिस्त्री जी हमारे यहाँ मात्र 2 दिन काम किए, उनका 1400 रुपया हो गया और हम उनके बच्चे को 1 साल तक पढ़ाएंगे। 1 साल तक पर डे 2 घंटा आएगा, पढ़ाएगा, उसके बाद वो घर जाएगा। नहीं पढ़ा उसमें भी शिकायत, प्रतिदिन होमवर्क देना, यानी 365 दिन है तो अगर पर्व त्योहार को हटा दीजिए तो लगभग 300 दिन हमको वहाँ काम करना पड़ेगा। अब बताइए, मिस्त्री जी 2 दिन काम किए, उनका 1400 रुपया हो गया और हम उनके बच्चे को 1 साल तक पढ़ाएंगे। 1 साल तक 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाते रहिए, तब जाकर के उनका पूरा मेकअप मैनेज होगा। अब बताइए, एजुकेशन, मिर्जागंज का एजुकेशन कितना सस्ता है। इतना सस्ता में कोई नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट स्कूल खास करके। अब प्राइवेट स्कूल में भी जो विद्यालय रजिस्टर्ड है वो 300 के महीने में नहीं पढ़ाएगा। आप बड़े बड़े विद्यालय में जाइएगा, 40,000 रुपया लगेगा एडमिशन चार्ज, 50,000 एडमिशन चार्ज लगेगा, 10,000 5,000 का महीना लगेगा। उस समय आप सोचिए अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। जब आपका बच्चा 10वां कर लेगा, इंटर कर लेगा, खुदा न खास्ते अगर उसको कोई डिग्री बनाना है कि बीएड का डिग्री लेना है, हमको डीएलएड का डिग्री लेना है, तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा होगा। अब जब आप 300 रुपया देने में सक्षम नहीं है, उस समय आपके बच्चे को अगर 3 लाख का जरूरत पड़ गया, आप कैसे दीजिएगा? ये भी सोचिए।
स्कूल में तो सर है 300 महीना ले रहे हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं 300 महीना दे देते हैं। लगभग 20 से 30 गार्जियन ऐसे हैं हमारे पास जो कि 10,000, 8,000, 5,000 बकाया करके हमारे विद्यालय से नाम कटा करके किसी दूसरे के विद्यालय में चले गए। मैं आपको लिस्ट दूंगा या लिस्ट ग्रुप में भी नहीं भेज सकते ताकि उनका इज्जत का सवाल है, और हम यहाँ नाम भी बोलेंगे तो लगेगा कि अरे वो ऐसे कर लिया, क्योंकि जो भी गार्जियन है वो तो आप ही लोग से उठ करके आए, कुछ मनकामा के हैं, कुछ नामकपुर के, कुछ महलौर के। आप बताइए जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं ये पूरे टीचर से भी काम करते हैं 1 महीना में, तो देखो अपने मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को बोल देंगे पहले बाहर है, आपको देखो जी कर रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, कल बच्चा पढ़ेगा वो भी बोलेगा कि जब अपने मोबाइल चला रहे तो हम भी मोबाइल चलाएं। तो बच्चे के पास आपको बैठना पड़ेगा कि बेटा क्या होमवर्क मिला, थोड़ा सा दिखा तो हमको। मानते हम नहीं जानते, वो आपसे बोलेगा कि पापा आज जो है ना ये मिस हमको ये पढ़ाई, ये सर हमको ये पढ़ाई, क्या बेटा होमवर्क बन गया है? तो अभी नहीं बना है, चलो बना। बस इतना करना है हमको, सिर्फ उसको देखना है, नोटिस करना है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल से आया है तो 1-2 घंटा घर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 2 घंटा खाली बैठा रहो, पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं है, किताब कॉपी उल्टा रहेगा ना वो निश्चित रूप से पढ़ेगा। एक बार जब उसका बैठने का आदत लग जाएगा ना तो कंटिन्यू रहेगा, और ये आदत बचपन से ही लगाना है। 9-10 में जाने के बाद बच्चा नहीं पढ़ता है, 9-10 में आपका बात भी नहीं मानेगा, आप बोलेगा कि पढ़ने जाओ, तो जब आप आइएगा किताब खोल लेगा, जब आप जाइएगा तो किताब बंद कर देगा। अगर बचपन से वो प्रतिदिन ये आदत बना ले कि हमको 2 घंटा बैठना है, प्रतिदिन ये आदत बना ले तो निश्चित रूप से है, अगर वो आदत 2 घंटा, अगला क्लास में जाएगा 3 घंटा, अगले क्लास में जाएगा 4 घंटा, तो वो पढ़ते जाएगा। हमको ये नहीं, जैसे आप कुछ गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है बट इतना तो जानते हैं, इतना वो देख के समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा को होमवर्क मिला या नहीं। अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप समय निकाल के आइए की देते हैं, आप हमको समझ में नहीं आता है क्या हमारा बच्चा पढ़ में नहीं करता है, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि देखिए ये होमवर्क इस डेट को ये होमवर्क मिला है, उस डेट को ये होमवर्क मिला है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? देखिए ये गांव और देहात का एक बहुत ही कॉमन समस्या है पबजी और फ्री फायर का समस्या, जिससे आज के जो बच्चे हैं एकदम बिगड़ चुके हैं। पबजी, फ्री फायर और रील्स, मतलब मोबाइल को इस प्रकार से कर लेगा, और कहीं भी पूजा हो रहा है तो पूजा में सबसे पहले भगवान खुश हो चाहे नहीं वो फोटो आना चाहिए। छठ पूजा में मम्मी एकदम कप रही है, खड़ा है, मम्मी 1 मिनट थोड़ा फोटो खींचना है। तो ये आज का जो जमाना है मोबाइल का जमाना है कि मोबाइल में बच्चे को उतना ही इन्वॉल्व करिए जितना तक सुरक्षित रहेगा। मोबाइल 1 घंटा 1.5 घंटा अगर देख भी लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे लगातार 3 घंटे 4 घंटे वो मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, फ्री फायर या पबजी खेलते हैं, तो आप ये बताइए कि मोबाइल खरीद के तो कोई टीचर नहीं दिए, मोबाइल कौन दिया उसके बच्चे को? मोबाइल दिया गार्जियन। अब गार्जियन का ये शिकायत होगा, ये गार्जियन का होगा कि सर बहुत कांदता है, रोता है, तभी तो मोबाइल इसको दे देते हैं। तो आप बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि जो बच्चा फ्री फायर खेल रहा है, जो बच्चा पबजी खेल रहा है, उस बच्चे की संगति में ना जाए, क्योंकि फ्री फायर वो अकेले नहीं खेलेगा, जब भी खेलेगा तो 3-4 लड़का के साथ में खेलेगा। आप उसको तोड़िए कि नहीं तुमको उसके साथ नहीं बैठे। आखिर में हम अपना बच्चा को देखेंगे, दुनिया का बच्चा से हमको क्या मतलब है? हमारा बच्चा सुधरना चाहिए, और हम अपने बच्चे को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े वो हम लोग अपनाते हैं। अगर बच्चा प्यार से समझने वाला है तो प्यार से समझाएंगे, और लात से समझने वाला है तो लात से भी समझाया जाएगा। अगर उसको अभी लात नहीं मारा जाएगा तो आने वाले 10 साल 20 साल के बाद वही बच्चा सिगरेट पिएगा, वही बच्चा दारू पिएगा, वही बच्चा छेड़खानी करेगा, और वही बच्चा जब आपका ही बात नहीं मानेगा। तो बच्चे को समेटने के लिए, बच्चे को डर बनाने के लिए हम लोग को कमर कसना पड़ेगा, और जितना छूट दिए हुए हैं वो छूट ना दे करके
अब उस बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि नहीं, हम जैसा बोलेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है?